Assalamualaikum class. Today we have to discuss about the basic concepts of the vector. तो क्लास देखिए हमने कल डिफरेंट बेसिक वेक्टर्स के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज देखिए क्लास नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर कि अगर हम अपने वेक्टर को किसी भी नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से या किसी पॉजिटिव नंबर से, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो देखिए क्लास हम अपने वेक्टर के साथ किस तरह से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव नंबर, कि हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर हो उसको अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 2i हैट प्लस 3j हैट। तो देखिए क्लास हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो अगर हम अपने 5 को अपने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 2i हैट प्लस 3j हैट। तो क्या होगा क्लास, जस्ट इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। हमारे पास क्या आएगा, एक न्यू वेक्टर आएगा। सेकंड देखिए क्लास हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, कि हम अपने वेक्टर को किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे कि हमने क्लास यहाँ पे जस्ट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 की बजाय -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं -5 पे, तो ये क्या शो करेगा, -5 पे जो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है वो पहले से रिवर्स हो गई है। फर्स्ट कर लेते हैं कि पहले हमारे पास वेक्टर ए की डायरेक्शन 5a इस तरह थी, लेकिन जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस वेक्टर की क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। थर्ड देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, कि अगर हम अपने वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर क्वांटिटी के साथ, तब क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, एक न्यू वेक्टर आया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है, यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड शो इट्स डायरेक्शन, के क्या है, यूनिट वेक्टर वो है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और उस वेक्टर की क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। जैसे कि हमारे पास देखिए क्लास ये इसका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, वेक्टर ए और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दोनों की जो हमारे पास रेशो है उसके इक्वल है यूनिट वेक्टर। अब देखिए क्लास उन्होंने कहा है कि यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड शो इट्स डायरेक्शन, कि हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर है जो उसकी यूनिट वेक्टर्स हैं वो उसकी क्या शो करते हैं, डायरेक्शन को भी शो करते हैं और मैग्नीट्यूड को भी। तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर है उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो उस वेक्टर की कंपोनेंट्स या उस वेक्टर की वैल्यूज़ को बताते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आई हैट है वो शो करता है कि जो हमारे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है वो जो वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है, और जो हमारा यूनिट वेक्टर जे है वो शो करता है कि हमारा जो वेक्टर है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस उसकी कितनी वैल्यू है। तो जो हमारा के कंपोनेंट है वो हमारा शो करता है वेक्टर की वैल्यू को अलॉन्ग दी जी एक्सिस। नेक्स्ट तो देखिए क्लास उन्होंने कहा था वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, तो हमारे पास जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे कि आई यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। जे यूनिट वेक्टर है हमारे पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल टू 1, और जो हमारा के यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है, नल वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड विद आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कि क्या है हमारे पास, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 0, क्या है हमारे पास कोई भी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, क्या कहलाता है, नल वेक्टर। और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। अब फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, तो इसका अगर हम रिवर्स वेक्टर ले, मीन टू से विद अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो जो आंसर होगा हमारा वो हमारा क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। तो देखिए इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है क्लास, फर्स्ट कर लेते हैं, ये वेक्टर क्या है हमारा, वेक्टर ए है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हम दूसरा वेक्टर लें, मीन टू से -a, तो जो हमारे इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, नल वेक्टर के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर, 2 वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, के हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हो, सेम ही मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो, क्या कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं, 2 वेक्टर्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
तो देखिए क्लास दोनों ही क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए क्लास ये भी इसी डायरेक्शन, ए भी इस डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही की मैग्नीट्यूड भी सेम और जो हमारी इनकी डायरेक्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए क्लास कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं, द इफेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। कि क्या है, कोई भी हमारे पास वेक्टर है जिस डायरेक्शन में उस वेक्टर की वैल्यू को शो करती है वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट कर लेते हैं, वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 5i हैट प्लस 4j हैट। अब देखिए क्लास उन्होंने कहा इफेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ अ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। तो फर्स्ट कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास वेक्टर ए है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसकी वैल्यू कितनी है 5i हैट और वाई अलॉन्ग दी वाई एक्सिस कितनी वैल्यू उसकी 4j हैट। तो ये क्या शो कर रहा है, इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए क्लास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कि हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कि क्या है हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है, जैसे कि वेक्टर ए है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारे पास किसको शो करता है, ए एक्स आई हैट को, और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस किसको शो करता है, ए वाई जे हैट। तो देखिए क्लास दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन टू से 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। या ऐसे भी कह सकते हैं, टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए क्लास एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर प्लेन में हमारे पास कोई भी वेक्टर ए गिवन है। अब देखिए क्लास अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जो हमारे पास कंपोनेंट है वेक्टर का वो क्या है, ए एक्स आई हैट, और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस हमारे पास उस वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो क्या है, ए वाई जे हैट। अब देखिए क्लास हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारा वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब देखिए क्लास इसका प्रोजेक्शन है हमारे पास जो वेक्टर ए का ओ पी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस क्या है, ओ एम, और अलॉन्ग दी वाई एक्सिस जो ओ पी का प्रोजेक्शन है वो क्या है, ओ एन। तो देखिए क्लास यहाँ पे अगर हम अपना वेक्टर ए को देखना चाहें और उसके कंपोनेंट्स को, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन। हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर ए है जिसको हमने जाहिर किया है ओ पी से, तो वो किसके इक्वल है, कितने कंपोनेंट्स के इक्वल है, ओ एम प्लस ओ एन, मीन टू से जो हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है इसके इक्वल है। तो देखिए क्लास यहाँ से हमारा जो ओ एन है वो किसके इक्वल है, एम पी के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ओ एन है यहाँ पे किसके इक्वल है, एम पी के। तो हमारी ये वाली डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। तो देखिए क्लास ओ पी हमारा किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, ओ एम किसके इक्वल है, वेक्टर के इस कंपोनेंट के इक्वल है, ए एक्स आई हैट प्लस एम पी हमारे पास किसके इक्वल है, ए वाई जे हैट। तो हमारा जो वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट। नेक्स्ट देखिए क्लास यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास क्या है, x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब देखिए क्लास हम यहाँ से x कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे राइट ट्रायंगल है OPM। तो देखिए क्लास यहाँ पे OPM में अगर हम कॉज ऑफ थीटा फाइंड आउट करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू OM डिवाइडेड बाय OP। तो देखिए क्लास हमें पता है कि जो हमारा ओ एम है वो किसके इक्वल है, ए एक्स आई हैट के इक्वल है, और जो हमारा ओ पी है वो किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है। तो यहाँ से तो हम कह सकते हैं कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। ये आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए क्लास ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। तो क्लास इससे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर क्लास हमने अगर y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वेक्टर a का, तो इसी को हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है OPM। तो यहाँ से देखिए क्लास, यहाँ से हम अलॉन्ग दी y एक्सिस अपना जो कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए क्लास साइन ऑफ थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, MP डिवाइडेड बाय OP। तो देखिए क्लास इस इक्वेशन में हमारे पास MP किसके इक्वल है, AY के इक्वल है, ओवर जो हमारा OP है वो वेक्टर A के इक्वल है। तो देखिए क्लास साइन ऑफ थीटा हमारे पास यहाँ पे किसके इक्वल है, AY ओवर A।
तो यहाँ से देखें हम क्योंकि अपना y कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। इसे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्लास हमने क्या करना है, वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड कि क्या है, हम वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के हमारे पास जो दो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को क्या करते हैं, दोनों ही साइड्स को स्क्वेयर भी करते हैं और ऐड भी करते हैं। तो देखिए क्लास क्या होगा हमारे पास यहाँ पे ए एक्स का स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर क्या है हमारे पास ए एक्स और ए वाई, क्योंकि हमने कहा है कि दोनों को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो किसके इक्वल आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखिए क्लास यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है ये क्वांटिटी हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, हमारे पास ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो देखिए क्लास अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए अपनी इस क्वेश्चन को समझें तो क्या है, हमारे पास फर्स्ट कर लेते हैं वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 4i हैट प्लस 3j हैट। तो देखिए क्लास पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन टू से 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25। 5 इसका आंसर है, मीन टू से ये वेक्टर ए का क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड है। तो देखिए क्लास नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कि हम वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कि हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए साइन ऑफ थीटा इज ओवर ए कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ए विल बी कैंसल टू दी ए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, टैन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए ओवर ए एक्स। ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो देखिए क्लास अगर हम यहाँ मैथमेटिकली देखना चाहें तो क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ, तो देखिए क्लास वेक्टर ए की जो वैल्यू है अलॉन्ग दी वाई एक्सिस तो हम क्या ले रहे हैं 3 ओवर वेक्टर ए की जो वैल्यू है अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस वो हमारे पास क्या है 4। तो जो आंसर आएगा वो किसको शो करेगा, हमारी उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। और ये हमारे पास क्या है, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर कि क्या है, अपने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना क्या कहलाता है, टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर।